नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऐतिहासिक आयोजन। सरस्वती साइकिल योजना से सशक्त हो रही छात्राएं। कोरबा चापा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत। अब खबरें विस्तार से। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोरबा शहर का नाम शामिल कराने की दिशा में नगरपालिका निगम कोरबा द्वारा एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक विशाल बैनर पर 15,000 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर किए, जो अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड रहा और इस तरह कोरबा का नाम गोल्डन बुक में शामिल हो गया। इस आयोजन में शहर के विभिन्न वर्गों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य कोरबा की पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना और नागरिकों में शहर के प्रति गर्व और एकजुटता की भावना को मजबूत करना रहा। मदद करेगा, सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मुकेश राठौर जी, नारायण कुर्रे जी और हमारे एमआईसी पूरे मेंबर। लो भैया, लो हो गए निकलते जाइए भैया। गोपाल पेन लीजिए, आगे जान दीजिए। अरे हम सब पहुंचेंगे आपको। कोरबा में एक नए सफर पर हम आगे बढ़ने के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। और जैसा कि महापौर मैडम का और हमारे सम्मानीय पार्षद जनों का और हमारे सम्मानीय आयुक्त महोदय की एक मंशा है, जिस प्रकार से इंदौर शहर जो है वो भारत के आप साक्षी रहेंगे। हस्ताक्षर का अभियान समाप्त होगा। सभी सेक्टर ऑफिसर काउंट कर लेंगे कि आपके सेक्टर में सभी लोग आपसे अनुरोध है कि आप जिस जगह पे खड़े होंगे उसी जगह पे अपना दायां हाथ निकाल के बाहर ऐसे सीधा कर लेंगे और शपथ लेंगे अपने स्थान पर। जोनल ऑफिसर है, उन सभी से अनुरोध है कि 12 बजे जैसा काउंट कर लेंगे कि आपके सेक्टर में कितने हस्ताक्षर हुए हैं। हमारे जो पर्यवेक्षक होंगे वो सभी सेक्टरों में ऐसे रचनात्मक कार्यों में साथ देने वाले आदरणीय शशांक वर्मा जी, उनका स्वागत किया। डॉक्टर संजय सिंह जी से निवेदन करूंगा, तिवारी जी से कि उनका स्वागत करेंगे। संजय तिवारी जी
तालियां थोड़ी तेज बजनी चाहिए। जैसा कि हमारे महापौर मैडम ने बताया था, उत्तराखंड में 8,000 के आसपास लोगों ने 7,900 रिकॉर्ड बनाया था। आज कोरबा नगर निगम हमारे सम्मानीय महापौर जी, आयुक्त जी, कलेक्टर के सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं तब से स्वच्छता के ऊपर निरंतर रूप से जन जागरण का काम, उसको धरातल में करने का काम कर रहे हैं। कोरबा नगर निगम ने भी अच्छा मेहनत किया और देश में 8वें स्थान प्राप्त किए और आज 14,000 से ऊपर स्वच्छता की शपथ में हस्ताक्षर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कोरबा नगर निगम का बहुत बड़ा अभियान है। एक एक व्यक्ति स्वच्छता के बारे में समझेगा, जानेगा, अपने गली मोहल्ला, आस पड़ोस, शहर, चौक चौराहा से सार्वजनिक स्थल सब साफ सुथरा रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश भी स्वच्छ होगा, सुंदर रहेगा, लोगों को बीमारियों से भी दूर रहेंगे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ स्वच्छ हो। हमारे नगरीय निकाय मंत्री माननीय अरुण साव जी भी चाहते हैं कि हमारे शहर स्वच्छ बने। वैसे तो गांव से लेकर शहर तक के स्वच्छता का अभियान पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बाकी कोरबा ने आज गोल्ड बुक में आज कोरबा का इतिहास चढ़ने जा रहा है। आज 14,000 से ऊपर लोगों यहाँ पर पहुंचकर हस्ताक्षर कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कोरबा नगर निगम का ऐतिहासिक कदम है। मैं अपने कोरबा नगर निगम के माननीय महापौर संजू देवी राजपूत जी को और यहाँ के कमिश्नर आशुतोष पांडे जी को और उनके पूरे टीम पार्षद सहित सभी को धन्यवाद देता हूँ। कोरबा शहर के हमारे सभी सम्मानीय गणमान्य भाई बहनों को भी, बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। अब इससे लगता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा शहर सुंदर रहे, मेरा गांव सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, अच्छा रहे। आज जिस तरह से सुपुर्द लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और निश्चित तौर पर नगर निगम का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और आने वाला समय पर एक एक नागरिक का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर महापौर जी के नेतृत्व में कोरबा नगर निगम देश में प्रथम स्थान स्वच्छता के संबंध में हासिल करेगा। मैं आज के अवसर पर कोरबा नगर निगम के महापौर जी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारा कोरबा गोल्डन बुक वर्ल्ड में नाम दर्ज करा रहा है। पूरा यहाँ एक एक बच्चे और एक एक यहाँ कोरबा के पूरे नागरिक और पूरी प्रशासन और यानी कहना चाहिए पूरे कोरबा शहर आज वो अपने हस्ताक्षर के माध्यम से गोल्डन बुक में नाम दर्ज करा रहे हैं कि कोरबा शहर हमारा स्वच्छता में बहुत अच्छा रहे, आगे रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी कोरबा नगर निगम देश में 8वें स्थान हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही संदेश अगर हमारे कोरबा वासी हमें देता रहे तो हमें 1 नंबर लाने पे देरी नहीं लगेगी। जिस हिसाब से कोरबा जिले को कोल माइंस और औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में जाना है, पॉल्यूशन भी यहाँ बावजूद उसके निगम ने किस तरह से प्रभावी कदम उठाया कि इसको नंबर 8 तक ले आए। देखिए, अगर कहीं भी लगता है गंदगी फैलती है तो उस पर जागरूक होने का काम है। जो कोरबा नगर निगम आप देख सकते हैं पूरे शहर का कि हम लोगों ने एक एक सफाई पे और एक एक चीजों पे ध्यान देते हुए पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने ठीक किया है। तो कहीं से भी प्रदूषण आए उसको हम उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा कोरबा शहर और हमारे पूरा नगर निगम पूरी ताकत में महासंकल्प 2026 के नाम पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोरबा अपना नाम दर्ज करने जा रहा है। अभी जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था वो 7800 लोगों का एक दिन में था। 1 घंटे में लगभग 14,000 लोग यहाँ पर स्वच्छता संकल्प का अपना हस्ताक्षर अभियान 280 मीटर के बैनर पर कर रहे हैं। ये एक आगाज है। कोरबा के लोगों ने ये ठान लिया है कि कोरबा को भारत के नक्शे में अव्वल नंबर पर दर्ज कराना है और उसके लिए सारे लोगों ने, चाहे वो छोटे बच्चे हो, स्कूल के हो, बड़े हो, नागरिक हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, इन सब लोगों ने यहाँ पर अपनी सहभागिता निभाई है। और यह आज इस बात का आगाज हो रहा है कि आने वाले समय में और जब कभी भी अभी 1 साल में जब भी यह होगा तो कोरबा निश्चित रूप से
इंदौर को भी शायद पीछे कर और जरूर इस बात की प्रतियोगिता होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि हमारा शहर कैसे स्वच्छ हो। इस बात को लेकर के हर व्यक्ति जागरूक है और जब जागरूक हो गया है तो आने वाले समय में कोरबा नंबर 1 पे रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मैं पूरे हमारे कोरबा जिले के मंत्री जो अभी यहाँ पर हमारे लखनलाल देवांगन जी हैं, उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हमारी महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, संजू देवी राजपूत जी को, नगर पालिक निगम के आयुक्त और उनकी पूरी टीम, हमारे जिले के कलेक्टर, एसपी और सभी जनप्रतिनिधि और ये यहाँ उपस्थित सभी जो लोग हैं, सबको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कोरबा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से सभी सहभागिता निभा करके और इसको स्वच्छ और सुंदर करेंगे। कोरबा अभी पूरे भारतवर्ष में 8वें नंबर पर है स्वच्छता में। इसी दरमियान एक विचार आया, एक उत्साही युवक हमारे पास आया सागर नाम से, और हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं इनके साथ बैठ कर के क्यों ना सर कोई अलग सा एक रिकॉर्ड बनाया जाए जिसमें नागरिक की सहभागिता दिखे। तो हमने पूरे रिकॉर्ड खंगाले और इसको पाया कि स्वच्छता शपथ और हस्ताक्षर का जो रिकॉर्ड है वो एक दिन में करने का तो है लगभग 1,00,000 1,50,000 का, लेकिन 1 घंटे के अंदर यह रिकॉर्ड जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का 7,500 का है। तो यह लक्ष्य हमें सरल दिखा, लेकिन इसकी तैयारी थोड़ी कठिन थी। पूरे कोरबा चूंकि पूरे देश की संस्कृति का परिचायक है, हर क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, और लेकिन स्वच्छता का सबके मन में एक बैठा हुआ है कि वो शहर को स्वच्छ रखें, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखें। सबको हमने जोड़ा, सभी सिविल सोसाइटी, मीडिया क्लब और हमारे जितने आधिकारिक संगठन हैं, इसके साथ साथ जितने एनजीओज हैं, पीएसयूज हैं, सभी को हम एक मंच पर लाए और इनके ऊपर हमारे जनप्रतिनिधि जो किसी भी राजनीतिक उससे ऊपर उठकर उन्होंने यह काम किया। और आज जब हम 7,500 का लक्ष्य तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यह दिख रहा है कि यह लक्ष्य 10,000 से ऊपर जाएगा, और ये हमको जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमारा रहेगा हमारे आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में, ये हमारी नींव रखेगा और हम ऊपर से ऊपर रैंक हासिल करते जाएंगे। कोरबा में छात्राओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय एनसीडीसी में सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री एवं कोरबा नगर विधायक लखनलाल देवांगन शामिल हुए, जिन्होंने छात्राओं को साइकिल सौंपते हुए खूब बढ़ो का संदेश दिया। इस दौरान मंत्री देवांगन ने कहा कि सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत स्कूल में छात्राओं को साइकिल वितरण किया जा रहा है। साथ ही सभी छात्राओं को बधाई व शुभकामनाएं दी गई। घंटी बजाइए आप लोग, घंटी बजाइएगा उनके आशीर्वाद से जरूर हमारा शाला विकास की ओर अग्रसर होते रहेगा। बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के तहत टीआरजी और पुलिस बल को बड़ी सफलता मिली है। थाना सोनपुर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार फैक्ट्री से जुड़ी भारी डंप बरामद किया गया है। कार्रवाई में लगभग 1,000 किलोग्राम एल्यूमिनियम छड़े, सैकड़ों लोहे के पाइप, बीजीएल सेल, ग्राउंड मशीन, वेल्डिंग और कटिंग उपकरण सहित बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई है। यह अभियान बिना किसी जनहानि या बल क्षति के सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। कल दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्राप्त आसूचना अनुसार नॉर्थ वेस्ट जॉइंट सब जोन ब्यूरो टीडी टीम की फैक्ट्री पे दबिश दी गई, जहां पे बहुत भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स बरामद किए गए हैं। इस पूरे कार्रवाई में हमारे जिला बल और डीआरजी के जवानों ने अदम साहस का परिचय दिया है और कठिन पहाड़ियों को चढ़कर और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स बरामद किए हैं, जिनमें एल्यूमिनियम पाइप्स, आयरन पाइप्स और एल्यूमिनियम रॉड्स मिले हैं, जो कि 1000 किलो से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। इसमें बीजीएल सेल्स 100 से ज़्यादा बरामद हुए, एसएलआर पिस्टल के खाली मैगजीन्स बरामद हुए हैं और वेपन बनाने से संबंधित बहुत सारी मशीनरी, जिसमें कि ग्राइंडर मशीन, ग्राइंडर व्हील और बर्नर इत्यादि सब जमा हुआ है और ये सब सुरक्षित सोनपुर थाना में वापस ले आया गया है बिना किसी क्षति के, और सभी जवान सुरक्षित हैं, ऑपरेशन से वापस आ चुके हैं और ये सभी जब्ती माल अभी थाना सोनपुर में जब्त किया गया है और आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बढ़ती जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में कमर दर्द एक आम परेशानी बनता जा रहा है। इसी विषय पर डॉक्टर शद्दलनाथ ने कमर दर्द से जुड़ी जरूरी जानकारियां साझा करते हुए लोगों को जागरूक किया। शद्दलनाथ ने बताया कि कमर दर्द वह स्थिति है जिसमें रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द, जकड़न या भारीपन महसूस होता है। यह दर्द कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है और कई बार महीनों तक बना रह सकता है। उन्होंने कमर दर्द के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गलत तरीके से बैठना, झुककर काम करना, उम्र के साथ रीढ़ में खिंचाव, मोटापा, लंबे समय तक आराम करना या शारीरिक गतिविधियों की कमी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। कमर दर्द बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी जो स्पाइन होती है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, डॉर्सल वर्टिब्रा होती है और लंबर वर्टिब्रा होती है। ये वर्टिब्रा होती है, तो इस वर्टिब्रा के जो नीचे वाला पार्ट है जिसको लंबोसैक्रल, लंबर और सैक्रल वाले पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ दर्द होता है या कोई भी चीज़ उनको वहाँ पे दिक्कत होती है या वहाँ पे खिंचाव होता है या नस का तनाव होता है या झिंझनाहट होती है तो कमर दर्द बोलते हैं। और जैसे डॉर्सल स्पाइन होता है वो पीठ दर्द बोलते हैं, और अगर सर्वाइकल स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको बोलते हैं गर्दन में दर्द। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो स्पाइन के दर्द को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली कमर दर्द का जो बेसिक कारण वो होता है कि एक तो क्या है, डिजेनरेटिव चेंजेस, मतलब जो एज के कारण होता है। दूसरा क्या, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो छिद्रित हड्डियाँ होती हैं। और तीसरा जो मुख्य कारण होता है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे अभी हम लोग लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं और हम लोग की जो सीडेंटरी लाइफ हैबिट्स रहती है, अब सनलाइट से एक्सपोज नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या ओबेसिटी बढ़ जाती है और जिसके कारण ओबेसिटी के कारण भी वो स्पाइन पे जोर पड़ता है और जो डिस्क प्रोलैप्स होता है, डिस्क मतलब 2 हड्डियों के बीच में एक जो जेली लाइक मटेरियल रहता है वो पीछे खिसक के नस को दबाता है, तो इससे कमर दर्द होता है। जैसे शुरू में जो होता है ये मीठा मीठा दर्द करेगा, बट आगे जाके क्या होता है कि ये कहीं एक पैर में जाने लगेगा, कमर से पैर में आने लगेगा या दोनों पैर में आने लगेंगे या झिंझनाहट होने लगती है। ये कई बार क्या है, कमजोरी हो जाती है। जैसे क्या होता है कि अंगूठे में कमजोरी हो जाती है, पैर में कमजोरी होती है, मूवमेंट्स में कमजोरी होती है, पैर पतला होने लगता है। तो ये सीवियर केसेस में होता है, बट इनिशियली जो होता है दर्द होता है और साथ में हो सकता है कि बाएं या दाहिने पैर में रेडिएशन होता है। डॉक्टर जी मुख्यतः जब भी आपको लगे कि जो आप जैसे कोई दर्द हो रहा है और 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा, पहले तो क्या है लोग अपने घर के तेल वगैरह या जो भी इस्तेमाल करते हैं, पर 2 हफ्ते से अगर ठीक नहीं हो रहा है, साथ में फीवर हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको लगता है कि वीकनेस हो रहा है, पैर में चलने में दिक्कत हो रहा है, अंगूठे का मूवमेंट्स नहीं हो रहा है या झुंझुनाहट और बढ़ रही, झुंझुना रहा है, तब इन दैट केस आपको फिर डॉक्टर से कंसल्टेट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अपने क्या क्या सिम्टम्स हैं। फिर वो कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ एक्सरेज करेंगे, कई बार एमआरआई की जरूरत पड़ती है, एमआरआई और ब्लड टेस्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12 और CRP, ESR, यूरिक एसिड, ये तमाम टेस्ट कराते हैं डॉक्टर साहब और उसके हिसाब से कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये कमर दर्द का मुख्य कारण क्या है, उसके हिसाब से फिर इलाज किया जाता है। देखिए फर्स्ट फेज में जो कमर दर्द का इलाज होता है तो हम लोग तो क्या होता है कि मेडिकेशन देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, जो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं और भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जिससे कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। एक तो मेडिकेशन एक्सरसाइज प्लस जो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि आपको बहुत समय तक बैठे नहीं रहना है, सीडेंटरी लाइफ हैबिट्स नहीं करना है, आपको चलते फिरते रहना है, आपको फिजिकली वॉक करना है, हफ्ते में 2 से कम 4 बार, मतलब 4 बार आप हफ्ते में 4 बार कम से कम आप वॉक करें, कुछ भी लाइट एक्सरसाइजेस करें, बहुत हेवी एक्सरसाइज जिम नहीं भी करेंगे तो लाइट, थोड़ा सा क्या है मोबिलाइजेशन और कैल्शियम कंटेंट डाइट में अच्छा रहे, विटामिन डी आप लेते रहें, उससे क्या होगा कि ये इनिशियल स्टेज में होता है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आप आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जैसे एक्सरे वगैरह तो पहले ही करा लेते हैं, एमआरआई करके देखते हैं और भी इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अगर आपको उसके बाद एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं। अगर समझ लीजिए जो मोस्ट कॉमनली आजकल होता है डिस्क प्रोलैप्स होता है, डिस्क में पहले कई बार क्या होता है कि लोग ऑपरेशन इनिशियल स्टेज में नहीं कराना चाहते हैं, मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी और खान पान से नहीं हो रहा है तो हम लोग कॉर्डल ब्लॉक लगाते हैं, एक तरह के ब्लॉक होता है वो ब्लॉक लगाते हैं और उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलता और पेशेंट को सिम्टोमोलॉजी कंटिन्यू रहता है तो हम लोग फिर ऑपरेटिव इंटरवेंशन, डिसेक्टमी, लैमिनेक्टमी वगैरह करते हैं। वो लास्ट स्टेज होता है। हम लोग की कोशिश ये रहती है कि बिना ऑपरेशन का ही आदमी कैसे ठीक हो जाए। जो क्या है कि एक्सरसाइजेस रेगुलरली करें, आप आइसोमेट्रिक बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करें, आपको खान पान में दूध, दही, कैल्शियम कंटेंट रहते हैं, सूरज का धूप और बाकी और जो भी खाने पीने में रहे। तीसरी है कि अगर कैल्शियम कम है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन रहे और
चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है। जो सीडेंटरी बैठे बैठे वाला लाइफस्टाइल आप रहेंगे तो कमर दर्द से आप निश्चित रूप से परेशान होंगे। जरूरी नहीं है कि पूरी तरह बिस्तर पर आराम करना चाहेंगे, आप रेगुलर अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ चीज़ जैसे अवॉइड करना है, लिफ्टिंग हेवी वेट्स, सामने झुकना, या बहुत सारे मतलब बैठे बैठे बहुत देर तक नहीं रहना। रेगुलर अगर एक्सरसाइज करें, सुबह शाम एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, तो आप जरूरी नहीं है कि बिस्तर में रहना, और बाकी साथ में मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी करते रहेंगे कंटिन्यू, तो भी आप कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। कि आम गलतफहमी है कि सबसे बड़ी गौड़ है कि भाई जरूरी है कि ऑपरेशन, सब 80% क्या लोग मिथ रहता है कि भाई ऑपरेशन ही करना जरूरी है कमर दर्द। ऑपरेशन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बिना ऑपरेशन के बहुत सारे कमर दर्द, 80% से ज़्यादा कमर दर्द बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर कमर दर्द है कि ओल्ड एज में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, यंग एज में भी हो सकता है। वो ये है कि क्योंकि आजकल क्या हम लोग का लाइफस्टाइल पूरा चेंजेस हो गए, हम लोग उस तरह से वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, हमारे सर्कुलेशन उतने नहीं होते, जैसे हम पहले पसीना बहता था उतना नहीं बहता। बाकी ओवरवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर ओवरवेट होंगे तो ये जरूर कमर दर्द होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ही कमर दर्द होगा, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन से इलाज हो सकता है। बाकी नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशंस भी बहुत सारे हैं, और एज के हिसाब से आजकल यंगर एज में होने लगा है, तो हम सबको बहुत शुरू से इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। कोरबा के सीतामढ़ी कुम्हार मोहल्ला में एक व्यक्ति के घर के पाइप में एक विशालकाय अजगर दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घर वालों ने तुरंत इसकी सूचना वर्ल्ड जीव संरक्षण में सक्रिय संस्था वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी। सूचना मिलते ही नोआ नेचर की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद करीब 9 फीट लंबे अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे थैले में रखा गया। इसके पश्चात वन विभाग को सूचना देकर अजगर को उसके प्राकृतिक रहवास जंगल क्षेत्र में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। क्या करना, मैं सुबह उठा ना फ्रेश होने के लिए, जैसे मैं नज़र नाली के पास छोड़ा तो देखा तो वो सांप है, फोन बोला, फिर फ़ोन किया अपना फ्रेश वाले भाई से, वो फिर नंबर दिया आपका, फिर आप कॉल किए। मैं सर आज करीबन सुबह 5 बजे के आसपास एक कुम्हार परिवार है जिसके घर के अंदर एक पाइपलाइन है, उसमें काफ़ी बड़ा सा अजगर दिखाई देने से काफ़ी ज़्यादा परिवार भयभीत हो गया था। जिसके बाद फिर हमें सूचना मिला, साथ ही मीडिया के माध्यम से भी और स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया। फिर हम वहाँ अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और हमने देखा कि वो पाइपलाइन के अंदर बैठा हुआ है, जिसको हमने प्रोटोकॉल के पालन करते हुए सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया और पंचनामा के पश्चात उसको हमने पुनः जंगल पे रिलीज़ किया। कोरबा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। कोरबा चापा भारतमाला मुख्य मार्ग पर देर रात हुई इस घटना में कार सवार 4 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उन्हें गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग बिलासपुर जिले के निवासी थे और मस्तूरी से कोरबा बारात में शामिल होने आ रहे थे। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरा, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। घटना उरगा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच की जा रही है। सब मस्तूरी वाले हैं आप लोग? लेके जा रहे हैं अपोलो हम लोग। मस्तूरी से भारतमाला रोड होते हुए बालको जा रहा था। एक ब्रीजा की गाड़ी थी, तो ब्रीजा गाड़ी का ओवर स्पीडिंग होने के कारण से पुल के पास जो है उरगा पुल के पास में वह क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसपे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्तियों को एनकेएच हॉस्पिटल से हायर सेंटर रेफर करा दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में।
घुटने व कुल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।